Number of side of two regular polygon are in the ratio 2:3. Each of their interior angles are in the ratio 9:10. The number of side of their two polygon are, दोनों पॉलीगन की भुजाओं की संख्या क्या होगी? आप ये सवाल देखना पूरे इंटरनेट पे, जो मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कहीं नहीं मिलेगा आपको सीखने के लिए। बेस्ट मेथड इन द वर्ल्ड। सुनिए प्यारे बच्चों, दो अलग अलग रेगुलर पॉलीगन है सचिन, दो अलग अलग रेगुलर पॉलीगन है, उनकी साइड का रेशियो है 2:3, भुजाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। उनके ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक इंटीरियर एंगल का रेशियो है 9:10। आपसे पूछा है कि रेगुलर पॉलीगन में साइड कितनी है। देखो आपको बात पता होनी चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल अगर आपको पता है तो साइड भी आ जाएंगे, कि भुजाओं की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ साइड क्या होते हैं, 360 डिग्री बटे एक रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल। ये नहीं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? अब आप बताओ, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की यहां ले जाऊं तो क्या आएगा, ये गुणा। अब बताओ, दो संख्याओं की गुणा अगर फिक्स नंबर है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरे रिवर्स रेशियो में होगी। ये ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो, अगर रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं की संख्या का रेशियो 2:3 है तो रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा, फिर उल्टा 2:3 का उल्टा, यानी कि 3 तो ये होना चाहिए कि नहीं। दो अलग अलग रेगुलर पॉलीगन है, हर रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर और उससे सटा हुआ एक्सटीरियर जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। एक इंटीरियर, ये रेगुलर पॉलीगन है, इसका इंटीरियर आगे बढ़ाओ, ये एक्सटीरियर, ये जोड़ के कितना बनेगा, 180 बनना चाहिए। टोटल सेम होना चाहिए। आप बताओ, 9 + 3 12 इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। दूसरे पॉलीगन में इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना हो रहा है, 10 + 2। बताओ, इससे बेहतरीन तरीका है कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है 15 गुना, तो 3 की वैल्यू 15 गुना यानी कि 45 डिग्री, 2 की वैल्यू 15 गुना यानी कि 30 डिग्री। तो पहले पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, भुजाएं कितनी होंगी, 360 बटे 45, 8, ये आ गया। दूसरे पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री, भुजा कितनी होंगी, 360 बटे 30, 12। खोल लीजिए, कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं, पर ये रिसर्च करने पड़ेंगे ना, किताबों में नहीं मिलेंगे। सवाल नंबर 11, ये बताइए, ये सवाल बीपीएससी के पेपर में आया है, इनमें कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है छोटी, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में। बताइए, 13/18, 41/45, 49/60, 29/36। अब देखो, तरीके बहुत सारे, पर आप ये देखो, बटे 18, 45, 60 और 36 है, ये सब तो एक ही फैमिली की संख्या है, इनका एलसीएम क्या है, 180। तो अगर मैं नीचे 180 बना लेता हूं हर किसी के, तो बड़ा छोटा निकालना आसान है। 180 बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या होगी, 10 से गुणा, ये वो 130 बटे क्या हो जाएगा, 180। यहां भी 45 चौका 180 होता है, ऊपर नीचे 4 से गुणा, 41 चौका 164 बटे 180। यहां भी 60 × 180 होता है, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा, 49 × 147 बटे 180। 36 है, ऊपर नीचे 5 से गुणा, 29 5 जा 145 बटे 100। तो बताओ, सबसे बड़ा नंबर कहां दिख रहा है, 154, यानी कि 41 बटे 45 सबसे बड़ा आएगा, यानी कि आंसर नहीं है, ये नहीं है। उससे छोटा कहां दिख रहा है आपको, ये, यानी कि उससे छोटा आएगा 49/60, 49/60 आएगा, 29/36 नहीं आएगा। क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा 130, पहली वाली 13/18 सबसे छोटा है कि नहीं। गजब गजब के सवाल में डालता हूं। दो सर्कल की रेडियस 4 और 3.7 सेंटीमीटर है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी 8.5, दोनों सर्कल के सेंटर 8.5 सेंटीमीटर दूर है। आपसे पूछा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या है।